तो सर की हैंड रिटन नोट्स में आज 7 वाली सीरीज़ में अब हम पढ़ेंगे एपिसोड 3.0 का एपिसोड 1। बाकी सब कंप्लीट हो चुके हैं, यहीं से स्टार्ट करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार सभी को मालूम है। पहले जो हम कॉन्स्टिट्यूशन संविधान बनाया गया था उसमें मौलिक अधिकार थे नहीं, ये बाद में आए हैं मौलिक अधिकार। ठीक है। मौलिक अधिकार भाग 3 में कैसे ध्यान रखोगे? मालिक सबका मालिक एक है, 1 2 3 मौलिक 3 होते हैं, तो मौलिक भाग 3 में है और 3 का ही मल्टीपल होगा 12, अनुच्छेद 12 से 35 तक में है। ठीक है। मौलिक अधिकारों का उल्लेख संविधान के भाग 3 में है और मौलिक, ठीक है, मालिक सबको भरपेट खाना दे। खाना किसका होगा? आटा का आटा, मैगना काटा, यानी मौलिक भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है भाग 3 को। ठीक है, कहा जाता है। मौलिक अधिकार 6 हैं। मौलिक अधिकार सबको मालूम 6 है। 7 थे, एक हटा दिया गया। संपत्ति का अधिकार, समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18 में। समानता किसकी है इसमें? सम संख्याओं की। 14 और 18 दोनों सम है, 2 से कटने वाली समानता है। ठीक है। स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता जो है हमको क्या नाम है, स्वतंत्रता है 19 से 22 साल में। खूब अपना घूमो फिरो, लाइफ एंजॉय करो अपना, और फिर अपना भविष्य बनाओ अच्छे खासे। शोषण के विरुद्ध भाई हम शोषण नहीं कर सकते भाई। 23-24 में जो है शोषण है भाई, शोषण नहीं कर सकते 23-24 साल में, क्योंकि वो पढ़ाई का टाइम होता है, वहाँ पे शोषण वगैरह नहीं करना चाहिए, तभी लाइफ बना पाएंगे। 23-24 शोषण का। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता, आजकल लोग बहुत धार्मिक बातें करने लगे हैं। 25 से 28 साल के हुआ धार्मिक बातें करने लगे हैं, बाबा बनने लगे हैं और धार्मिक बातें करने लगे हैं। 5वां, संस्कृति और शिक्षा संबंधित अधिकार। संस्कृति और शिक्षा दोनों जरूरी हैं। संस्कृति भी अपनी हमें नहीं भूलनी चाहिए और शिक्षा भी बहुत जरूरी है। दोनों जरूरी, 2 और 9 दोनों जरूरी हैं। ठीक है, दोनों। 29-30 संवैधानिक उपचारों का भाई, संवैधानिक उपचार किसका करे हो आप? दांत को। दांत कितने होते हैं? 32 अनुच्छेद 32। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के ने अनुच्छेद 32 को भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहा। भाई आत्मा है भाई 32, मतलब दांत तुम्हारे एक तरीका के हृदय और आत्मा ही है। दांत नहीं होंगे तुम खाना नहीं खा पाओगे भाई साहब। सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है। बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी को सामने प्रस्तुत करो। अधिकार पर इच्छा, उसकी इच्छा, परमादेश, उत्प्रेषण, प्रतिनिषेध, इन सबका डिटेल में पढ़ लो आप यूट्यूब उस पर। ये होते हैं सर्वोच्च न्यायालय जो होता है 5 प्रकार की रिट जारी करता है। रिट समझे? बंदी प्रत्यक्षीकरण, अधिकार पर इच्छा, परमादेश, उत्प्रेषण और प्रतिनिषेध। मूल अधिकार उप समिति के अध्यक्ष। भाई उप शब्द जो होता है, जैसे मान लो कोई विजेता टीम होती है और कोई जो होती है फाइनल में 2 टीमें पहुंचती हैं, जो नहीं जीतती है उसे उप विजेता बोलते हैं। तो मूल अधिकार उप समिति के अध्यक्ष थे जेवी कृपलानी। जेवी मूल अधिकार उप समिति के थे जेवी। मूल समिति के मेन मालिक हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। मेन समिति मूल अधिकार भैया चाहिए मैं भाई, हमारा अधिकार दिए मैं, समझे? सरदार वल्लभ पटेल मूल अधिकार, जेवी कृपलानी। नेक्स्ट भाई, आधा घंटा अब तक ख़त्म कर दिए हैं यार जो एपिसोड। साइमन कमीशन। भाई कमीशन के बिना कोई काम नहीं होता, कमीशन तो चाहिए तभी कोई काम होगा। ठीक है, इसीलिए 1927 में कमीशन बना, 28 में आया भारत, 27 में बना था। अब पूछे साइमन कमीशन भारत कब आया? भाई 1928 में। और साइमन कमीशन बना कब? 1927 में। और इसके एक अध्यक्ष थे सर जॉन साइमन। साइमन ही की नाम था। वैधानिक कमीशन का गठन किया। 7 अंग्रेज सदस्य थे भाई। साइमन कमीशन देखो 27 है, 7 है और 7 से कल्टे वाला मल्टीपल 28 है। 27 में बना और ठीक है, 7 है, 7 है और 7 है, ठीक, 7-7। 1927 में बना, जिसमें 7 सदस्य थे और 28 को भारत आ गया 3 फरवरी। साइमन। अगस्त प्रस्ताव। भाई गस्त लग गए मुझको, 40 बार जा चुका हूँ लेटरिंग। और आ में अगर हम छोटे आ में अगर ये है आगे 2 डंडा इसी से बनाएंगे तो ये क्या बन जाएंगे? 8। तो 8 अगस्त 1940 बार हम गस्त जा चुके हैं। गस्त लग गए, दस्त लग गए, जा चुके हैं। तो जाना की क्या होती है? गो मिस जाना, तो लॉर्ड, हे भगवान, लॉर्ड मिस भगवान, माई लॉर्ड, हे भगवान हम जा चुके हैं, गो मिस जा चुके हैं 40 बार, क्योंकि हमको गस्त लग गई थी। को एक प्रस्ताव लाया गया जिसे अगस्त प्रस्ताव कहा जाता है, लॉर्ड लिंगथगो द्वारा। ठीक है,
क्रिप्स मिशन, क्रिप्स मिशन जो है, क्रिप्स मिशन जो है, क्रिप्स मिस किस भाई किस लोगे तो भाई ब्याह करना पड़ेगा, ब्याह से 42 भाई 42। ओके, क्रिप्स मिशन स्टेफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में भारत 1942 में आया। ठीक है, और एक क्रिप्स मिशन के बाद एक कौन सा मिशन था, कैबिनेट मिशन। कैबिनेट कब आया ये आप बताओगे। संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई, भाई राष्ट्रीय ध्वज, भाई राष्ट्रीय ध्वज जब फहराया जाता है तो राष्ट्रगान गाया जाता है, राष्ट्रगीत गाए जाते हैं। तो क्या नाम, राष्ट्रगीत जो गाए, उनकी जो गीत गाते हो राष्ट्रीय, उसकी वॉइस बहुत अच्छी होती है भाई, सब लोग शांति से खड़े हो जाते हैं, इतनी अच्छी वॉइस होती है। 22 से 22 जुलाई 1947 जब देश आज़ाद हुआ तभी राष्ट्रीय ध्वज अपनाया, वो देखा गया। ठीक है, राष्ट्रीय अपनाया गया। ठीक है, राष्ट्रीय गान व राष्ट्रीय गीत को 24 घंटे में एक बार जरूर गाना चाहिए, समझो। 50-50 को अपनाया गया 1950। भारतीय राष्ट्रीय जनगण मन अधिनायक जय है, जनगण मन भाई क्या, जनगण मन अधिनायक जय है। ठीक है, तो इस चीज़ को ना लोग टैग करो भाई, ये नंबर 1 का अपना एंथम है, इसे टैग करो। टैग मीन्स टैगोर, इस पर गौर करो लोग, इस पर लोग खड़े हो जाओ ये सुन के। इसे हमारे बंगले पर गाया गया सबसे पहले, बंगाली में, बंगाली। जनगण मन अधिनायक जय, बंग हिमाचल ऊंचाई, बंग आता है तो बंग से बंगाली। 26 नवंबर 1949 को संविधान को अलंकीकृत किया गया। भाई वीडियो कट गया था, स्टेफोर्ड क्रिप्स से ये बता चुके थे। जनगण मन बंग भी बंगाली और टैग किया गया। और 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत, अधिनियम व आत्मसमर्पित किया गया। 26 नवंबर 1949 को, ठीक है ध्यान रखना, 49 को संविधान को अंगीकृत किया गया, अधिनियम जो है वह आत्मसमर्पित किया गया। और इस दिन संविधान के कुल 16 अनुच्छेदों द्वारा लागू किया गया, 16 अनुच्छेद को लागू किया। हैदराबाद रियासत अंगीकृत कब किया को संविधान को, ठीक है। तो हैदराबाद रियासत को मालूम है तो कैसे मिला है लोगों, तो जनमत संग्रह करके, अब ऑपरेशन पोलो चला के मिला है लोगों को। ठीक है, लॉर्ड वेलेजली भाई हैदराबाद के वो कौन है, वो सांसद कौन है जो मतलब बहुत फेमस हैं, उनको क्या नाम है, ओवैसी साहब जो हैं एक पेशे से वकील हैं, एडवोकेट हैं। ठीक है, उनको बेल जल्दी मिल जाती है, बेलेजली, इसलिए वो आराम से अपना एडवोकेट हैं, बेल जल्दी, बेलेजली। ठीक है, हैदराबाद के सहायक संधि पर सर्वप्रथम हस्ताक्षर किए तो आए थे। हैदराबाद रियासत को 1948 में ऑपरेशन पोलो के तहत भारतीय संघ में मिला लिया गया। और आज़ादी के समय निजाम उस्मान अली खान भारत का शासक था, शास्त्रीय नृत्य व नृत्यांगना भरतनाट्यम यामिनी कृष्णमूर्ति, रुक्मणी देवी, अरुडेल, मृणालिनी साराभाई, मल्लिका साराभाई और उर्मिला सत्यनारायण। कुचिपुड़ी यामिनी कृष्णमूर्ति, मल्लिका साराभाई, राधा रेड्डी, राजा रेड्डी। सत्रिया शंकरदेव, ओडिसी माधवी मुदगल, केलुचरण महापात्रा, संयुक्ता पड़िग्रही। कथकली कृष्णन कुहरी, कृष्ण नायर, आनंद शिवरामन। कथक पंडित बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, सितारा देवी। मणिपुरी झावेरी बहनें, मोहिनीअट्टम, कलनाड़ी अम्मा, हेमा मालिनी, श्रीदेवी भारती, शिवाजी। शास्त्रीय नृत्य व नृत्यांगना भरतनाट्यम यामिनी कृष्णमूर्ति, भाई कृष्ण जी हमारे भारत में पैदा हुए, रुक्मणी हमारे भारत में रहती थी, मृणालिनी साराभाई, मृणालिनी भारत में रहती हैं, मल्लिका साराभाई, भाई दोनों भारत में रहते हैं, उर्मिला सत्यनारायण भगवान की जय भारत में रहते हैं। कुचिपुड़ी भाई, कच्ची पूड़ी किन्ने किन्ने खाई, हमारे कृष्ण मूर्ति जी ने खाई, कृष्ण जी को खिलाई गई, सारा भाई को, मल्लिका सारा भाई को खिलाएंगी, राधा रेड्डी राधा जी को खिलाएंगी, जो रेडी थी उनको कच्ची पूड़ी खिलाएंगी, राजा हमारे रेडी थे उनको खिलाएंगी कच्ची पूड़ी। सतिया भाई, सतिया नहीं शंकर जी के ऊपर ऐसी बनी होती है, उसमें चंद्र बिंदु लगा होता है, शंकर देव। ओडिसी भाई, ओडिसी में ओडी गाड़ी पे तुम कितने मुदगल बजाए ले बनाई तो टेक, क्योंकि बहुत अच्छी गाड़ी है। ठीक, केलू चरण बामें आराम से चरण पैसार का आराम से सो सका तो आप लोग आराम से, कोई दिक्कत नहीं। संयुक्ता पड़िग्रही, घर जैसी हो तो एकदम ग्रही। कथकली मिस कली। कृष्ण कुहरी अब कृष्ण नायर, आनंद शिवरामन।
कथकली कृष्ण कुहरी। कृष्ण जी जो हैं कथकली जो है अपना हिसाब किताब कोयरी हरी, समझ रहे, हरी जी कथकली डांस कर लेते हैं। कृष्ण नायर, करुण नायर जो है बहुत अच्छा खिलाड़ी है, 303 रन मारे देखते हैं, वो भी कथकली डांस कर लेता है। आनंद, बड़ा आनंद आता कथकली डांस करें। आनंद शिवरामन, शिव 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 तांडव कथकली तरीका। कथक में कथा कौन सुना? पंडित जी बिरजू महाराज कथा सुनात कथक। लच्छू महाराज जेऊ कथा सुनात, लच्छू कथा सुनात। सितारा देवी भाई कथा सुनाए का आप एक स्टार बनिया तो स्टार का सितारा देवी कथा सुनाते हैं। मणिपुरी भाई मणि जो है मणि सबसे ज़्यादा हुए उसी के पास जावेरी बने गए हैं। मोहिनी अट्टम जो है मोहनी चाय जो है हमारी मोहनी जो चाय आती है हमारी अम्मा पीती तब वहीं उनको कल्याण हुई पास सवेरे कल्याणी अम्मा। हेमा मालिनी जो है आरू को कैंट आरू को वो करते प्रचार और मोहनी चाय वो करते। श्रीदेवी जो है मैं तेरी दुश्मन तू मेरा, अवनीशपुरी आए घर है तो उन्हें सबसे पहले चाय पियाई, उसके बाद जो गाना गाओ मोहनी अट्टम। और उनका नाम अपना जो है भारती शिवाजी द बॉस पिक्चर देखो, मोहनी चाय पियो। गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में मनोनीत होने वाले प्रथम भारतीय सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। हमें मालूम सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे गवर्नर की कार्यकारी पहले सदस्य सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा साहब अपने। ये नियुक्ति भारत परिषद अधिनियम 1909 के तहत की गई। 1909 सत्येंद्र सिन्हा को आप जानते हो, 1909 के तहत की गई। लॉर्ड डफरिन भाई डफरिन बहुत बड़ा भाई आईएनसी की जब स्थापना हुई तब जी तो शासन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना सन 1850 होम द्वारा की गई। और लॉर्ड डफरिन भाई आईएनसी को लोगों ने मतलब जा समझ लो जो डफर है भाई, एक दिन पार्टी सबके दिन आता है बताए रहते तो डफर नहीं है कोई, ठीक है। डफरिन आईएनसी की स्थापना की गई थी, आईएनसी की स्थापना की गई। इलबर्ट बिल भाई ये जो बहुत तगड़ा बिल है, ये जो बिल है ये हमारे बिजली का बिल बहुत तगड़ा आया, 1883 रुपये बिल आया। सर कॉटन पेरेग्रीन इलबर्ट कोर्ट ये मुकदमा अगर बिल हमारा इतना आया एक महीना का 1843 रुपये बहुत ज़्यादा होते हैं, तो हम ये मुकदमा कोर्ट में ले गए। इस समय वायसराय लॉर्ड रिपन थे। रिपन भाई हम उनको रिपन के लिए मतलब कोई हमने अपना जैसे शोरूम वगैरह खोला उसका रिपन कटवाया लॉर्ड रिपन से, तब वहीं उसका एक महीने का बिल 1883 रुपये आया। फिर हम यार चले गए एकदम उसमें न्यायाधीशों के पास, अंग्रेजों यूरोपीय लोगों के मुकदमा वगैरह लगाए, दो मुकदमों को संभालने की अनुमति प्रदान की इस बिल ने, न्यायिक बिल ने। मुकदमा अंग्रेजों भारतीय न्यायाधीशों को अंग्रेजों यूरोपियों के मुकदमों को संभालने की अनुमति प्रदान की। भारत में जनगणना की शुरुआत 1872। जनगण मैंने अधिनायक जय 52 सेकंड में खत्म हो तो 52 नहीं 72, जनगणना अभी 72 सेकंड। जनगण मन खत्म हो 52 सेकंड में, जनगणना अभी 72 1872 में। लॉर्ड मियाँ भाई मियाँ करते हुए 1872 में शासन काल में हुई। प्रथम दशकीय आधार पर जनगणना 1881 में। दशकीय भाई 10 के आधार पर अगर 10 के आधार पर जनगणना करे तो 1881। लॉर्ड रिपन भाई रिपन काटो ये हुआ तो देखो अंदर बंद है, एक जो ये रिपन लो एक जो रिपन काट दो भाई। रिपन 1881 10 की है भाई, 10 की है 10 ही बने, एक जीरो जो मान लो तो 10 हुई है, या जो मान लो 100 हुई है तो 10 की है, एक जो 10 की ना लॉर्ड रिपन के शासनकाल में हुई। शिक्षा से संबंधित हंटर आयोग जिसने सिफारिश की थी किसकी, उसकी वो क्या नाम जलियांवाला बाग हत्याकांड को इसने जाकर ये ठीक ठाक मतलब हंटर आयोग वो था ये 1882 में। हंटर मार के तुम्हें ब्याह पर हो भाई 1882। लॉर्ड रिपन भाई हंटर जो बजाओगे तुम पर उससे पहले रिपन आए थे। रेप तुमने किसी करो तो वहीं तुम पर हंटर बजाओगे। रिपन के शासनकाल में किया गया हंटर शिक्षा आयोग। सांप्रदायिक पंचाट चाट खाओ तो तुम्हें गश्त लगी, ज़्यादा शोबाजी में चाट खाओ गश्त लगी, ठीक है। चाट खाओगे तो 32 दांतन थे, ठीक है। और बाकी बात तुम मैकडोनल्ड को वो खाओ वो बर्गर, मैकडोनल्ड को रैमसे मैकडोनल्ड को बर्गर खाओ 55, चाट खाओ 100 करो छोला 32 दिखाओ 32 दांत खराब हो चाट। फिर मैकडोनल्ड को बर्गर खाओ वो भी 32 दांत थे 1932।
इसमें अल्पसंख्यकों और दलित वर्गों के लिए अपना भाई अल्पसंख्यक और दलित वर्ग बी मंडल और आरक्षित सीटों को शामिल किया गया। सस्तो कद्दू को मैकडोनल्ड पिज़्ज़ा भाई इसको भी खरीद 5 चाट सस्ती करी गई जो अल्पसंख्यक और दलित वर्ग भी खा सकें। आरक्षित सीटों को शामिल किया गया। पूना पैक्ट, पूना भाई पूना पैक्ट जो गांधी जी और भगत के भीमराव अम्बेडकर के बीच बहुत 1900 पूना जो है पूना पैक्ट इसलिए बहुत क्यों हमारे यार पूना घूमने गए तो हम ठंड लगी, ठंड में हमारी दांत खराब हुई तो 1932 24 घंटा के अंदर। ठीक है। महात्मा गांधी और भीमराव अम्बेडकर की मध्ययुग इसमें दलित वर्ग को राजनीतिक अधिकार दिए गए। ठीक है। रॉल एक्ट भाई जो सबसे बेकार है तो काला कानून तो जा बिना अपील बिना दिल्ली के अंदर कर दो जा तो, और जो सबसे बेकार कानून है तो ठीक है। और जो तो कानून जो आओ तो लोगों ने जाके यार शेड यार ये कौन सा कानून शेड यार, तो इस एक्ट को काला कानून भी कहा जाता है। ऐसा उनको सर सिडनी है देखो सिडनी और रायडल को रॉयल समिति ने पेश किया। इतना कानून बिना दलील बिना वकील के 2 से 10 जेल में रखने का अधिकार कानून बातों ने बिना अपील बिना वकील वाला कहा गया। यह कानून लॉर्ड चेम्सफोर्ड भाई रॉलेट एक्ट रोला है तुम्हारा फोर्ड गाड़ी चला तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड ये सारे हमने गवर्नर वन फ्रेम करा रखे हैं देख लेना। चेम्सफोर्ड के शासनकाल में लागू किया गया। प्रमुख घटना बंगाल विभाजन हुआ क्योंकि तुमने कर्जा नहीं चुका पाया। लॉर्ड कर्जन 1905 रुपये का कर्जा था नहीं चुका। स्वदेशी आंदोलन भाई स्वदेशी चीज़ें यूज करो, कर्जा मत लो किसी अपनी खुद की चीज़ें यूज करो, स्वदेशी कर्जा मत लो। लॉर्ड कर्जन 1905 सेम बात थी। बंगाल लिया तभी कर्जा लिया स्वदेशी भाई। विश्वविद्यालय आयोग विश्वविद्यालय में भाई आप पढ़ने जा रहे हो आपकी फीस नहीं, जब आपके पिताजी से कहा तो पिताजी ने कर्जा लेकर आपकी फीस दी। फीस कितनी थी 1904 चारों, और विश्वविद्यालय में चारों तरफ के बच्चे आते हैं 1904। असहयोग आंदोलन भाई 1920 लॉर्ड चेम्सफोर्ड भाई फोर्ड की गाड़ी में हम लंदन की मूवी देखी 1920 तो उसमें भूत आ जाता है तब उसका कोई सहयोग नहीं करता, मतलब असहयोग आंदोलन 1920 फोर्ड की गाड़ी में चेम्सफोर्ड। सबने आज्ञा भाई आज्ञा मनाया तुम्हारे 300 दिन 1903, लेकिन तुम्हारे दिल को जीत लेंगे अगर तुम्हारे 300 दिन आज्ञा मनाए। इरविन भारत छोड़ो भाई भारत छोड़ो ना ब्याह पर इतना मारेंगे तुमको ब्याह पड़ोगे भाई। लिन लिथगो छोड़ दो गो चले जाओ। लिन लिथगो भारत की राजधानी 12 सितंबर 1911 को दिल्ली दरबार में ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम ने कलकत्ता से नई दिल्ली को भारत की राजधानी बनाया। देखो 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली दरबार ब्रिटिश सम्राट को जॉर्ज पंचम ने कलकत्ता से नई दिल्ली को भारत की राजधानी बनाया। ठीक है। 1911 को भारत 12 दिसंबर 1911 दिल्ली दरबार में ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम कहूँ दिल्ली में काम करने जाते हैं अपने इधर ही काम करते हैं गाँव में सही था अच्छे तरीका से भारत की राजधानी बनाने की घोषणा की। 1912 में राजधानी का वास्तविक स्थानांतरण कर दिया गया। 1912 में बहुत ध्यान रखनी क्योंकि 12 घंटा में अपने हिंद से दिल्ली पहुँच पे नौकरी करके चले 12 आ जाएगी। इस समय बाद के वायसराय लॉर्ड हॉर्डिंग सेकेंड क्योंकि हॉर्डिंग में देखा था कि दिल्ली में जॉर्ज प्रथम आ रहे हैं जो 1911 को वो नई दिल्ली में भारत की राजधानी प्रस्तावित कर देंगे घोषणा करेंगे। दिल्ली का प्राचीन नाम इंद्रप्रस्थ है। ठीक है। सर्वेंट ऑफ इंडिया भाई सर्वेंट हैं इंडिया के कौन गोपाल भाई कृष्ण भगवान सर्वेंट हैं हम उनके भक्त हैं, भक्ति करते हैं तो उनको हमारी देखभाल करनी चाहिए। प्रार्थना समाज प्रार्थना करोगे, प्रार्थना किन से करते हो महादेव से, ध्यान रखना। गोविंद राणा डी प्लस सर्वेंट ऑफ इंडिया प्रार्थना समाज। सत्य शोधक समाज ज्योतिबा फुले सभी कुमार लाल कुर्ती जल खान अब्दुल गफ्फार खान गप्पे गोलगप्पे खाए रे मिर्चा हुई लाल प्लासी का युद्ध प्लास लियो तो भाई प्लास लेके तुम भाई लाइट सुधरे हो, लाइट में तो तुम प्लास ही लेके सुधरे हो 1764 में। ठीक है। 1757 में 27 ना लाइट तुम्हें तो वहीं तुम जिंदा रह पे लॉर्ड रॉबर्ट लाइट बता चुके जी सब जितने गवर्नर हैं हमने सब वन वीडियो में सब कंप्लीट कराए थे किसने क्या क्या चीज़ करी बहुत बढ़िया तरीका से। आप 2-3 बार देखे वीडियो सब याद होंगे देख लियो गवर्नर सब कराए रखे हमने। 1757 को बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला थे बंगाल के नवाब और सिराजुद्दौला। ठीक है। बंगाल के नवाब और रॉबर्ट के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना में ब्रिटिश की विजय सेना की वृद्धि हुई 1757 बहुत। ठीक है। राजा जमोरिन कौन तो जिसने पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा का स्वागत किया था कालीकट पर। ठीक है। 1498 में भारत आया, समुद्र के रास्ते पहले यूरोपियन थे, यहाँ कालीकट के राजा जमोरिन ने
वास्को डी गामा का भव्य स्वागत किया। ब्लू वाटर फॉल थी जो पुर्तगाली प्रांतीय की अल्मेडा फ्रांसीसी डी अल्वेला था ना, तभी ये अल्वेला ऐसा था कि ये भाला वाटर पानी बहुत पिया था ऐसा अल्वेड़ा था। अल्मेड़ा मतलब पेड़ा, पेड़ा खा के आप वाटर पियोगे, ठीक ध्यान रखना। अल्मेड़ा पेड़ा खा के आप वाटर पियोगे। इस पॉलिसी की शुरुआत की। जब पॉलिसी कह दी थी मतलब जो समुद्र में कब्जा अन्य कर लो, जो समुद्र के पास आएगा उनसे कर वगैरह वसूले हैं। इस पॉलिसी का उद्देश्य हिंद महासागर के पुर्तगाली नौसेना लगाया है। इस पॉलिसी का उद्देश्य हिंद महासागर के पुर्तगाली नौसैनिक शक्ति और व्यापारिक शक्ति स्थापित करना था, ना कि भारतीय तटों पर भूमि पर किले बनाना। 1905 में फ्रांसिस्को डी अल्मेडा को भारत में प्रथम पुर्तगाली गवर्नर, भाई तो छुपेड़ा तो जो वाटर पियो तो इसे जो है गवर्नर बना दोगो, पुर्तगाली गवर्नर ने किया। अल्फोसो डी अल्बुकर्क को पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन तो पुर्तगाली को अफसोस जो वास्तविक हुए, भाई कबू कोई चीज़ को अफसोस ना नहीं हुई, अफसोस अब अल्फोंसो, ठीक है। 1509 सबसे पहले पुर्तगाली आए और सबसे बाद में गई, ठीक है। भारत में सर्वप्रथम विदेशी व्यापारी कंपनियों के रूप में पुर्तगाली आए और सबसे बाद में 1961 में गए। तम्बाकू खेती बहुत आरामी थे, इन्हें गालियाँ दो पुर्तगाली, गालियाँ दो तम्बाकू खेती करवाए रहे। प्रिंटिंग प्रेस जा तो अच्छी बात है, लेकिन फिर भी अब प्रेस जो है इस समय बेकार चली, इन्हों गालियाँ दो। बाद में विकास पुर्तगालियों की देन है। 1661 में अंग्रेज शासक चार्ल्स द्वितीय की शाही पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन ऑफ ब्रेगेंजा के साथ हुई। 1661 में अंग्रेज शासक चार्ल्स द्वितीय की शादी कराई थी। पुर्तगाली की राजकुमारी थी कैथरीन ने, और दहेज में बम्बई दे दोगो, ठीक है। दहेज ना 2000 बम्बई दे दोगो। बंगाल में द्वैत शासन रॉबर्ट क्लाइव बताए ना, लाइव जिंदा रहे तो द्वैत शासन करने पड़े। शुरुआत 1765 भाई 65 वालों पौआ पिलाए द्वैत शासन, और पौआ पिया काम कराओ डबल। और 1772 ईस्वी में वारेन एंगस्टन ने इसे समाप्त कर दिया। भाई बोरिंग थी 72 से बोरिंग एंगस्टन ने समाप्त इससे कर दो कि पौआ जो है 72 रुपया हुई, 72 70 पौआ 2 रुपया गिलास, वारेन एंगस्टन ने समाप्त कर दिया। महात्मा बुद्ध, बचपन का नाम सिद्धार्थ, जन्म 563 ईस्वी में लुम्बिनी में, सभी मालूम लुम्बिनी। ज्ञान प्राप्त करो तो बोध गया में पीपल वृक्ष के नीचे। प्रथम उपदेश सारनाथ उत्तर प्रदेश। धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से प्रसिद्ध निर्धन महापरिनिर्वाण 483 ईसा पूर्व कुशीनगर उत्तर प्रदेश। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति जन्म मोक्ष वैशाख पूर्णिमा बुद्ध पूर्णिमा को हुआ। समुद्रगुप्त उनसे संबंधित है। ये जो मेला लगता है प्रयागराज में समुद्रगुप्त की वजह लगता है, इसे नेपोलियन भी कहा जाता है। दरबारी कवि हरिशेण था, इसकी पुस्तक प्रयाग प्रस्तुति थी। हरिशेण हरि भगवान भी प्रयागराज जाते हैं घूमने, ध्यान रखना भाई, सबको मालूम है। कुछ चीज़ें मालूम होती हैं उनको आगे बढ़ा देते हैं तेज बोल के। मेरा महबूब महाजनपद, भाई महाजनपद 16 थे, चाहे बौद्ध ग्रंथ आगुंतर पढ़े ले बाम 16 जनपद लिखे भाई सब थे। जैन साहित्य भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों का उल्लेख देखो। अंग लगा मुझे चंपा को अंग लगा लिया, अंग लगा लिया। मगर मैं गधा हूँ, कौन गधा होता है? सबका आपको लगता है उसका पुत्र गधा है, अभी लोग मानते हैं ऐसा। काश में वाराणसी घूम पाता। वत्स तुम शाम को आना, शाम्बी हो शाम्बे वत्स। अवंती एक बहुत अच्छी लड़की थी जो महिष्मती का जिसने रोल किया, देखना नागिन में। कौशल, भाई अपना कौशल तुम बस्ती में रह के नहीं दिखा सकती। बज्जी, भाई बज्जी तुमने बाजी जरूर मान ली है ना, लेकिन भाई मिथिला मत करना, वैशाली मिथिला। मल्ल, भाई मल्ल लोग जो होते हैं केवट लोग होते हैं, खुशी नगर के किनारे रहते हैं। पांचाली अपने फरुखाबाद में। आहित्र कामपिल्ल। चेदी, भाई चेदी शक्तिमती, भाई चेदी शक्तिमती। कुरु इंद्रप्रस्थ, कुरु जो थे राजा थे जिसे इंद्रप्रस्थ का जो कुरु। इंद्रप्रस्थ किसको नाम? तो दिल्ली को पुराना नाम कुरु। करू बाबा दिल्ली में काम करते हैं। सूरसेन मथुरा। मत्स्य विराटनगर, भाई मत्स्य में मछली जो है विराट है, बड़ी है विराटनगर। कम्बोज, भाई कम्बोज लाते को ना हार्ट अटैक आई, हाटक। अस्मक, भाई अस्मक पोर्ट, अस्माकमय पोर्ट। गांधार, तक्षशिला। अस्मक महाजन दक्षिण भारत में एकमात्र महाजनपद है। अकस्मात महाजनपद में पहुंच गए। गोदावरी नदी के किनारे स्थित था। जोहान केपलर सब मालूम ग्रहों की गति के नियम दी तो इन्हें अवधारणा करी। अर्नेस्ट हेकले, भाई अखलात थे तो इन्हें पारिस्थितिकी बोलना पे जल्दी आप बोलो, पारिस्थितिकी। अखला बोले पारिस्थितिकी
पारिस्थितिकी तो हेगलिन 2, ठीक है 1866 में, 66 में, ठीक है। जैसे इकोलॉजी बोलते हैं, ठीक, शब्द का प्रयोग किया। आर्थर टेंसले, भाई टेंशन ना लो, इनते बढ़िया जी। पारिस्थितिकी तंत्र बताए तो इकोलॉजी सिस्टम, पारिस्थितिकी तंत्र, इन्होंने पे बात कर देता हूँ, हमें टेंशन है। 1935 बोलना है पहले। पेंथोलॉजी, भाई पेंट उतरी है तुम्हारा चट्टान ना है, 4 पे चट्टानों का अंदर। इपिग्राफी मालूम है, लोगों का अध्ययन। प्रमुख दर्शांक है, भाई संख्या ज़्यादातर जात में मुनियन की हो रही है। योग कौन कर रहा है? हमारे गुरु जी पतंजलि, बाबा रामदेव। न्याय कौन छूते? गौतम, गौ माता को न्याय मिले। वैश्विक, भाई विशेष चीज़ है कणात। पूर्व मीमांसा जैमिनी, पहले तुम जन्म छटाओ, उत्तरमांचल बाद में तुम खाना खाओ। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ, भूमध्य सागर है, वहाँ जो लाइट पत्त है वहाँ को सिसली, इटनी के स्ट्रॉबेरी ज्वालामुखी स्ट्रॉन्ग है को कहा जाता है। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ, भूमध्य सागर में जो प्रकाश स्तंभ है सिसली का स्ट्रॉम्बोली ज्वालामुखी। सिसली का जो स्ट्रॉम्बोली है, स्ट्रॉन्ग जो है, स्ट्रॉन्ग कौन है? प्रकाश स्तंभ, स्ट्रॉन्ग कौन है? स्तंभ, ध्यान रखना। दौला सदिया पुल, जो दौला है सदिया पुल है, दौला में देखो यार, हमें दौला दो, 1000 रुपया दे दो, 1000 का पुल, दौला मत दो, ठीक है। और शादियाँ में सलियाँ कितनी है? 1000। और सलियाँ कहाँ की? लोहित नदी पर बना हुआ है। नेक्स्ट।